हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानेंगे कि अगर हमको म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लंप सम पैसा होता है तो मेरा वो पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है और किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है और किस किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है। आप ये पूरा वीडियो अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए तो हम इस प्रेजेंटेशन के द्वारा अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि इस स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है। अगर आप अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में कोई एसआईपी करते हैं या लमसम कोई जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप इसमें 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए इस 100 रुपया में आपका इक्विटी शेयर में 91.44% आपका जाएगा। जैसे कि आपका इक्विटी शेयर्स में ऑटोमोबाइल्स, बैंक है, बिवरेज है, कैपिटल मार्केट है, कंस्ट्रक्शन है, कंज्यूमर फेयर्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, डाइवर्सिफाई एफएमसीजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, इंश्योरेंस है, आईटी सॉफ्टवेयर, नॉन फेडरल मेटल्स, ऑयल, पर्सनल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मा, पावर्स, रियलिटी, ट्रांसपोर्ट, इतने सारे सेक्टर है। इस सेक्टर में भी आपका स्टॉक सिलेक्शन जैसे आप देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल में लिया गया मारुति सुजुकी को लिया गया, हीरो मोटर्स को लिया गया, टाटा मोटर्स को लिया गया, महिंद्रा में लिया गया, बैंक में आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक में लिया गया, बिवरेज में यूनाइटेड स्पीड को लिया गया, कैपिटल मार्केट में एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट को लिया गया, सीमेंट में आपका अल्ट्राटेक सीमेंट, सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन में आपका एलएनटी यानी लार्सन एंड टुब्रो में लिया गया है, कंज्यूमर फेयर्स में कोल इंडिया को लिया गया है, डाइवर्सिफिकेशन जो आईटीसी को लिया गया है, इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईटी में आपका इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ऐसे कर करके हर सेक्टर में बहुत सारा सेक्टर, इसमें करीब 17-18 सेक्टर है। और आपका ये फंड होता क्या है, जितना ज़्यादा सेक्टर होगा आपका फंड उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा। इस तरह से अगर आप एज़ पर एग्जांपल 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इधर उधर सब जगह एलोकेट हो जाता है। इसमें कि आपका टॉप 5 होल्डिंग अगर देखिएगा तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज है। एचडीएफसी में 9 रुपये 14 पैसा, आईसीआईसीआई में 8 रुपये 24 पैसा, एलएनटी में 6 रुपये 64 पैसा, इन्फोसिस में 4 रुपये 87 पैसा और रिलायंस इंडस्ट्री में 4 रुपये 41 पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया है। टॉप फाइनेंशियल सेक्टर होल्डिंग देखिएगा तो फाइनेंशियल सर्विस में आपका 28.45, ऑटोमोबाइल में 9.55, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8%, ऑयल एंड गैस में 8%, कंस्ट्रक्शन में 6.60% का आपका एक्सपोजर है। और इसके बावजूद अगर आपको और जैसे अगर देखिएगा फंड मैनेजर तो इसका फंड मैनेजर अनिस टॉकवे जी है, जो कि ये फंड को मैनेज करते हैं और इनका ओवर 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके संग मिस्टर वैभव जी भी है, जो कि इसका 13 साल का एक्सपीरियंस है। और ये फंड आपका है 23 मई 2008 को लॉन्च हुआ है और इसका टोटल ईएम अभी 63,355 करोड़ का है। इसमें आप 100 रुपया का भी एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1 टाइम इन्वेस्टमेंट आपको 5000 से करना पड़ेगा। एग्जिट लोड यानी आप कोई फंड इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उसको 1 साल से पहले अगर विड्रॉ करते हैं तो फिर आपका 1% आपका फंड वैल्यू के ऊपर एग्जिट लोड लगेगा। बाकी अगर फंड का रिटर्न को देखिएगा तो आपका इसका 1 ईयर्स का रिटर्न 27.80% है, 3 ईयर्स का रिटर्न 18.45% है और 5 ईयर्स का रिटर्न 19.19% है। सिंस इंसेप्शन यानी ये फंड 2008 से लॉन्च हुआ, करीब 17 साल हो गया है और 17 साल में ये फंड एवरेज आपका 15% का रिटर्न दिया है। ऐसे तो हर फंड का अलग अलग फीचर्स होता है। जैसे ये हमने एक एग्जांपल दिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। बाकी अगर आपके लिए कौन सा फंड सूटेबल होगा उसके बारे में जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर एक का अपना एक अलग अलग नीड होता है, उसके हिसाब से फंड सिलेक्शन करना चाहिए। एज वाइज डिपेंड करता है, आप कितने टाइम के लिए रुक सकते हैं, आपका रिस्क कैपेबिलिटीज के अनुसार आप फंड सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाकी अगर आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।